राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ 987 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि तुलसी मैया कौन थी, उनका विवाह शालिग्राम भगवान के संग क्यों हुआ, क्योंकि उनके पति तो जलंधर थे, इसलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तुलसी मैया एक वृंदा नाम की कन्या थी, जिनका जन्म राक्षसी कुल में हुआ था। वृंदा जन्म से ही विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वृंदा धीरे धीरे जैसे ही बड़ी हुई, उनका विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न जलंधर के साथ कर दिया गया था। वृंदा विष्णु भगवान की परम भक्त होने के साथ साथ एक पवित्र नारी थी। जलंधर को इसी कारण से बहुत सारी शक्तियाँ मिल गई थी, जिससे वह किसी को भी परास्त कर सकता था। इसी के कारण जलंधर के अत्याचार धीरे धीरे बढ़ते गए, यहाँ तक कि देवी देवता भी परेशान हो गए, जिसके कारण सभी देवी देवता मिलकर शंकर भगवान के पास प्रार्थना लेकर गए कि हमें जलंधर के अत्याचारों से मुक्त कराइए। इसीलिए शंकर भगवान ने जलंधर के साथ युद्ध किया। जलंधर ने शंकर भगवान को भी पराजित कर दिया। तब सभी देवी देवता मिलकर शंकर भगवान और सभी देवी देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और प्रार्थना की कि हमें जलंधर के अत्याचारों से मुक्त कराओ। उसे कोई देवी देवता या यहाँ तक कि शंकर भगवान भी उन्हें पराजित नहीं कर पाए। उन्होंने शंकर भगवान को भी पराजित कर दिया है। तब विष्णु भगवान ने सभी देवी देवताओं से कहा कि वृंदा की पवित्रता के कारण उसे शक्तियाँ मिली हुई है। अगर वृंदा की पवित्रता समाप्त हो जाए तो जलंधर की मृत्यु हो सकती है। तो सभी देवी देवताओं ने विष्णु भगवान से ही प्रार्थना की कि वह तो वृंदा तो आपकी परम भक्त है, हम उनकी पवित्रता नहीं भंग कर सकते। तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु स्वयं जलंधर का रूप लेके जलंधर के महल में गए और वृंदा की पवित्रता को खत्म कर दिया। जैसे ही वृंदा की पवित्रता खत्म हुई तो इधर शंकर भगवान ने जलंधर का सिर काट दिया। सिर कटते ही जलंधर का सिर जलंधर के महल में वृंदा के सामने जा गिरा। वृंदा जलंधर का सिर देखकर विलाप करती हुई बोलेगी, ये मेरे पति का सिर है तो वो कौन है जो मेरे पति का रूप लेके मेरे महल में आए हैं। तब वृंदा विष्णु भगवान के पास गई और बोले कि आप कौन हो जो मेरे पति का रूप लेके मेरे सामने आए हो। तब विष्णु भगवान ने अपना असली रूप धारण किया। जैसे ही विष्णु भगवान ने अपना रूप धारण किया, वृंदा क्रोध में आकर विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि आप काले पत्थर के हो जाओगे। उसी क्षण विष्णु भगवान काले पत्थर के हो गए। विष्णु भगवान को काले पत्थर का देखकर सभी देवी देवता शंकर भगवान सभी चिंता में पड़ गए कि जिस सृष्टि को चलाने वाले ही काले पत्थर के हो गए तो अब सृष्टि को कैसे चलाया जाएगा। तब महालक्ष्मी ने वृंदा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि जगत कल्याण के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए आप विष्णु भगवान को अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए। जगत कल्याण के लिए वृंदा ने अपना श्राप तो वापस ले लिया, परंतु वो जलंधर के साथ सती हो गई। सती होने के बाद उनकी राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ उसे विष्णु भगवान ने तुलसी का नाम दे दिया। कहा कि तुलसी के बिना मैं जल अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। जय बोलो तुलसी मैया की जय। और विष्णु भगवान ने अपने एक रूप को शालिग्राम पत्थर में समाहित कर दिया। और जैसे ही विष्णु भगवान 4 महीने विश्राम करने के बाद जब देव उठनी 11 को जागे तो उनका विवाह तुलसी विवाह का निर्णय किया। क्योंकि तुलसी मैया एक पवित्र नारी थी, उसकी मर्यादा, उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए प्रथम बार विष्णु भगवान और तुलसी मैया का विवाह कराया गया, जिसके बाद आज भी हम तुलसी मैया का विवाह करवाते हैं। और आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी, ये भी तुलसी मैया के विवाह का ही वीडियो है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी का विवाह न हो तो तुलसी मैया का विवाह करवाने के लिए, तुलसी मैया का विवाह करवाने से उनके विवाह में आ रही बाधा को खत्म हो जाती है। घर में सुख शांति समृद्धि आती है, जीवन शांतिमय तरीके से व्यतीत होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।